हे गाइस, दिस इज गणित अग्रवाल और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी है? जो सिंग इन यूएससी की यूनिवर्सिटी है, उसी यूनिवर्सिटी का रिव्यू करेंगे हम लोग आज कि जो सिंग इन यूएससी की यूनिवर्सिटी थी हमारी जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, वो असल में है कैसी। पूरा उस यूनिवर्सिटी का सच देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी सच में लेने लायक है भी या नहीं है। सबसे पहले जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का ये शानदार सा कैंपस दिख रहा है। यही वहाँ की सबसे अच्छी बात है कि उनका जो कैंपस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है वो कैंपस। यही उनकी सबसे बेहतरीन बात है। लेकिन अगर रैंकिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो रैंकिंग्स अगर इसकी देखें तो यार इसकी रैंकिंग 751 से 800 के बीच है। यानी कि सोच लो कि इसकी रैंक कितनी ज़्यादा पीछे हो गई है। स्टैब्लिश की अगर मैं बात करूँ तो ये 1913 में हमारी स्टैब्लिश हुई थी। लगभग हमारे ये 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। इस यूनिवर्सिटी को भी 110 एकड़ का कैंपस है इसका, तो थोड़ा सा छोटा कैंपस है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ कि ये कहाँ पे लोकेटेड है तो एटलांटा के अंदर हमारी ये यूनिवर्सिटी है, जॉर्जिया शहर में, जो वॉशिंगटन डीसी से काफ़ी ज़्यादा पास है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी है। और अच्छी लोकेशन होने के कारण हमें जितनी भी बेसिक नीड्स होती है हमारी, जो भी, वो सब हमें आसपास मिल जाती है। हाउसिंग फैसिलिटी भी वहाँ की काफ़ी अच्छी है जॉर्जिया स्टेट की। तो आगे हम बढ़ते सीधा एडमिशन प्रोसेस और स्टैट्स की तरफ। जो जीएसयू का एक्सेप्टेंस रेट है वो 76% का है, जो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 76% लोगों को एक्सेप्ट कर ले तो ये हो सकता है कि आप अपनी एप्लीकेशन भरो और वो आपको भी एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि 76% का है, यानी 3/4 लोग वहाँ पे एक्सेप्ट हो ही रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट की, इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे सिर्फ 6% है। ये बात सच है कि वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मैंने ओरिएंटेशन भी अटेंड की थी, वो ज़्यादातर उनके लोग वहीं के थे, यूएसए के ही। तो बाहर के लोग आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे ज़्यादा। काफ़ी सारी डिग्रीज यहाँ पे भी हमारी होती है जॉर्जिया स्टेट के कैंपस के अंदर, जो एटलांटा वाला हमारा मेन कैंपस है। अगर मैं बात करूँ जीएसयू हमारी किस चीज़ के लिए जानी जाती है, तो जीएसयू हमारी बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छे से जानी जाती है कि बिजनेस में रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। जैसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर अगर मैं एमबीए की बात करूँ तो रैंक 8 है। अंडर ग्रेजुएट बिजनेस की बात करूँ तो 53 है। एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स की बात करूँ तो 33 है। तो काफी अच्छी रैंक है इसकी बिजनेस साइड में। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो चीज जैसे आर्ट्स इंजीनियरिंग के बारे में, तो इतनी अच्छी रैंक इसकी नहीं है। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एसएटी हमारा ऑप्शनल था इस साल के जो बैच था 2020 से 2021 वाला, उसके लिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करूँ तो टॉफल दे देना। स्कूल रिपोर्ट आपको चाहिए होगी, स्कूल काउंसलर लगेगा, ऐसे लगेंगे, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने पड़ेंगे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 2 देने होते हैं, 3 लिखवा के रख लेना। आइडियल एप्लीकेशन की बात करूँ तो जैसा मैंने बताया कि इतनी अच्छी एक्सेप्टेंस रेट है इसकी 76% की, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं चाहिए होती आइडियल एप्लीकेशन में। सिंपल आपको थोड़ा बहुत पैशन वगैरह, ठीक है, पैशन वगैरह चाहिए होगा, सोशल वर्क डाल देना, ग्रेट ऐसे आपके होने चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह, और साथ में आपका कुछ भी स्पोर्ट्स डिबेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें अगर आप डाल दोगे तो डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर एक मेन चीज़ की बात करूँ तो स्कॉलरशिप में ही वो आती है 100% आउट ऑफ स्टेट वेवर। 100% आउट ऑफ स्टेट वेवर क्या होता है? बेसिकली जो उनके वहाँ के बच्चे होते हैं यूएस के, उनसे वो 7-8 हज़ार डॉलर लेते हैं। जो बाहर के बच्चे होते हैं उनसे वो 30 हज़ार डॉलर लेते हैं। तो ये फ़र्क आता है। लेकिन जब आपको 100% आउट ऑफ स्टेट वेवर मिल जाता है तो आपसे भी वो 7-8 हज़ार डॉलर ही लेते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन 100% आउट ऑफ स्टेट वेवर का मतलब ये नहीं कि ये 100% स्कॉलरशिप है, ये सिर्फ 100% आउट ऑफ स्टेट वेवर है। 100% आउट ऑफ स्टेट वेवर का मतलब यही है बेसिकली कि 60-70% आपको स्कॉलरशिप मिल गई। आगे बात करूँ मैं एप्लीकेशन डेडलाइन और एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस की $60 होती है, यानी 4300 रुपीज़, जो कि कॉमन ऐप पे भी इतनी ही है। तो यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं मिलेगा इसको फ्री में निकालने का, $60 भरने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन की डेडलाइन की, तो अर्ली एक्शन इसकी 8 दिसंबर में आती है और रेगुलर डिसीजन की 15 अप्रैल को आती है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है आपको अप्लाई करने के लिए। अगर मैं बात करूँ कि आपको अपना डिसीजन कब मिल जाएगा, तो 1 महीने के अंदर आपका डिसीजन भी आ जाएगा कि आप एक्सेप्टेड हो या नहीं। अगर प्रो टिप्स की बात करूँ तो यार सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि 3/4 लोग एक्सेप्ट हो जाते हैं। एक चीज़ जरूर याद रखना, जॉर्जिया स्टेट और जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अलग यूनिवर्सिटी है। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी वो है जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी दूसरी है जिसकी रैंक 27 है, जो जॉर्जिया स्टेट के पास ही है। तो उन दोनों से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सिटी आसपास ही है, नाम भी सेम सा ही है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, पर चले चूना लग जाए। सबसे अच्छी बात अगर मैं इसकी करूँ तो यही है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको कोई देनी नहीं पड़ेगी, ना आपको कोई इंटरव्यू देना पड़ेगा। आपको बस सीधा अपना एप्लीकेशन सबमिट करनी है, आपके पास लेटर आ जाएगा कि एक्सेप्ट हो या नहीं। फिर वीज़ा का जो प्रोसेस होता है पूरा का पूरा वो होगा। तो पहले आपको देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, जैसे सीएसएस प्रोफाइल हो गया आपका, कुछ और चीज़ें हो गई, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्ट काम हो जाएगा। नोटेबल एलुमनाई की बात करूँ तो हरनूर सिंह आप सब जानते हो ही, इनको यूट्यूबर है, ये सिंग इन यूएसए इनका करके चैनल है। लुडाक्रिस जो है आपके रैपर है, इस
था वही था ये बंदा। साथ में केन लुइस, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट और सीईओ थे बैंक ऑफ अमेरिका के। तो इतने ही लोग थे, काफ़ी फेमस लोग नहीं निकले जीएसयू से। फीस की अगर मैं बात करूँ तो जॉर्जिया स्टेट की फीस कितनी है, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, यानी कि फीस इसकी कम होने वाली है क्योंकि ये सरकारी यूनिवर्सिटी है। फीस की अगर मैं बात करूँ तो टोटल फीस जो इसकी होगी 1 साल की पूरी सब कुछ मिला के तो वो होगी 30 लाख, जो काफ़ी अच्छी है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यूएस की, तो यूएस में हम लोगों को 1 साल में एमआईटी में, स्टैनफोर्ड में या कोई भी ऐसे कॉलेज में 70 लाख 60 लाख रुपए देने पड़ते हैं हर चीज़ मिला के। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि इसकी फीस ही 20 लाख रुपए, और ये भी जब इसके अंदर कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी आपको। जैसे मैंने बताया 100% आउट ऑफ स्टेट वेवर मिल जाता है, मुझे भी मिला था। तो लगभग आपकी फीस और कम हो जाती है, 15 लाख 16 लाख के करीब हो जाती है 1 साल की, जो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है अगर हमें यूएस के अंदर पढ़ाई करनी है। तो स्कॉलरशिप की अगर बात करूँ तो 100% आपको आउट ऑफ स्टेट वेवर मिल जाता है काफ़ी लोगों को, मुझे भी मिला था, मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्हें ये मिल चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा से लेना आसान होता है। बाकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, नंबर की होती है। तो इस स्कॉलरशिप के लिए भी अपना फॉर्म जरूर भर देना। इसमें आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और 5-6 कुछ ऐसे चाहिए होते हैं, तो इसके लिए भी भर देना। ये बेसिकली आपका 100% स्कॉलरशिप वाली होती है। अगली बात करें कि जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी को क्यों चुने, क्योंकि इसकी रैंक तो बहुत खराब है। तो उसकी बात अगर मैं करूँ तो एटलांटा जो है वो काफ़ी अच्छी जगह है स्टेम मेजर्स के लिए खासकर। तो अगर इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एटलांटा एक अच्छी जगह है जहाँ पे आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। साथ ही साथ जीएसयू जो है पिछले कुछ टाइम में रिसर्च में काफ़ी अच्छी निकल के आई है। तो अगर आपका मन है रिसर्च करने का तो जीएसयू भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। एटलांटा आपका वाशिंगटन से काफ़ी क्लोज है और न्यूयॉर्क से भी क्लोज पड़ता है लगभग, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है कि मेन सिटीज़ जो है यूएसए की वो आपको बहुत पास मिल जाएगी। और लो फीस इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको 30 लाख रुपए टोटल लगेंगे और स्कॉलरशिप के बाद शायद वो भी कम हो गए, 15-16 लाख लगे तो 4 साल की डिग्री 60-70 लाख रुपए में हो जाएगी, जो काफ़ी अच्छी बात है अगर आपको यूएसए में पढ़ाई करनी है। आगे अगर मैं बात करूँ कि इसकी बुरी बातें क्या है, तो जीएसयू की जो बुरी बात है वो है कि इसकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा खराब है, 750 से 800, यानी कि रैंक बहुत ज़्यादा इसकी खराब है। कैंपस भी इसका छोटा है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट भी कम है, यानी कि पता चलता है कि काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो होते हैं इसको टारगेट नहीं करते। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यार इसमें डिपेंडेबल है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से काम किया है, आपने अपॉर्चुनिटीज़ देखी है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छे से आपको सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया, आप जस्ट वही कर रहे हो जो भीड़ करती जा रही है, तो शायद एंड में आपको कुछ भी ना मिले। आगे अगर मैं बात करूँ कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए हमारे कौन से प्रोग्राम होने वाले हैं, तो समर प्रोग्राम सबसे पहले आ जाता है जिसकी फीस है $5000। तो $5000 काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये 1 महीने का पूरा प्रोग्राम है, समर प्रोग्राम, जिसमें आप यूएस जाओगे और वहाँ पे रहना वहना सबको मिला के $5000 लगेगा। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है ये। साथ में ट्रांसफर प्रोग्राम भी है हमारे, जिसमें हमें वही सब एसीटी चाहिए होता है, 6.5 की जीपी हमें चाहिए फर्स्ट ईयर के अंदर, 2 रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश टेस्ट वगैरह, और इसकी डेडलाइन हमारी 1 फरवरी और 1 जुलाई है। एमएस प्रोग्राम की बात करें तो टेस्ट में चाहिए होता है जीआरई का, 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे, इंग्लिश का टेस्ट चाहिए होगा, और इसकी डेडलाइन 15 अप्रैल की है। जैसे मैंने बताया इसकी रैंक खराब है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसके अंदर नहीं चाहिए होगी। जैसे मैं एमबीए की बात भी करूँ तो एमबीए में आपको जीमेट चाहिए, इंटरव्यू, एसओपी, इंग्लिश टेस्ट वगैरह। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेज्यूमे में, तो रेज्यूमे में लिखा हुआ है कि वर्क एक्सपीरियंस आपका वैल्यूएबल है, पर ज़रूरत नहीं है। और एमबीए में वर्क एक्सपीरियंस आपका हर जगह ही लगता है। वहीं से पता चलता है कि वर्क एक्सपीरियंस अगर नहीं मांग रही है एमबीए के स्टूडेंट से, तो यहाँ पे कितनी कमी होगी स्टूडेंट्स की जो एमबीए में आ रहे हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो $50 एप्लीकेशन फी है एमबीए वाले के लिए, और जो फीस है एमबीए की वो 70 से $80,000 है। फाइनल वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो जॉर्जिया स्टेट और जॉर्जिया टेक के बीच में कंफ्यूज मत हो जाना है, सबसे बड़ी टिप यही होगी, क्योंकि एक जो है उसकी रैंक 27 है, एक की रैंक 650-700 है, तो दोनों बहुत अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर मैं बात करूँ एटलांटा की, तो एटलांटा काफ़ी अच्छी प्लेस है, बस यही है कि अगर आपने खुद फाइट मारी है, खुद आपने अपना काम किया है, तो ही आपको जॉर्जिया स्टेट से अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छी आपको जॉब मिलेगी, नहीं तो आरओआई बहुत बेकार होने वाली है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि जॉर्जिया स्टेट को अगर आपको चुनना चाहिए भी या नहीं, तो अगर आपको एक अफोर्डेबल कॉलेज चाहिए तो बिल्कुल चुन सकते हो। अगर आप हार्वर्ड एमआईटी में भर रहे हो और अगर आप एक सेफ स्कूल चाहते हो जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन भर सको, तो जीएसयू काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और हार्ड वर्क और डेडिकेशन ही एंड में जाके आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है अगर आप जीएसयू जैसे कॉलेज में हो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। पूरा का पूरा जॉर्जिया स्टेट के बारे में पता चल चुका है। एंड में जाके भी यही बोलूंगा कि जॉर्जिया स्टेट और जॉर्जिया टेक के बीच में कंफ्यूज मत हो जाना। आगे बात करूँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, जल्दी से कमेंट में बता देना कि और कौन सी यूनिवर्सिटीज का रिव्यू चाहिए। इसी तरह चैनल में बने रहो, अलग अलग कॉलेज के बारे में जानते रहो, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ और एंड में जाके मचा के रख दो।